आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि 3 विषयों हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की परीक्षा में किसी विद्यार्थी को कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होना है। 65% हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, 53% अंग्रेजी में, 33% संस्कृत में, 30% अंग्रेजी एवं हिंदी में, 18% अंग्रेजी में और संस्कृत में, 15% हिंदी और संस्कृत में एवं 10% सभी विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। सभी विषय का मतलब हमारा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में असफल रहे? तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर हमें प्रश्न में हमें 3 विषय दिए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, और हमें छात्रों का प्रतिशत बताया गया कि इतने प्रतिशत छात्र हमारे हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, इतने प्रतिशत अंग्रेजी में, इतने संस्कृत में। कुछ ऐसे हैं जो दोनों में उत्तीर्ण होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो तीनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है? प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमें प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी हमारे परीक्षा में कोई भी विषय को पास करने में असफल रहे, यानी कि उत्तीर्ण होने में असफल रहे। तो इस प्रश्न को हम वेन आरेख की सहायता से हल करेंगे। वेन आरेख की सहायता से तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो जो हमें प्रतिशत में दिए गए हैं, पहले तो मैं ये मान लेता हूं, देखिए हिंदी को हम दर्शाएंगे H से, उसके बाद अंग्रेजी को हम दर्शाएंगे E से, और संस्कृत को हम दर्शाएंगे S से। तो अब प्रश्न को हल करने के लिए हम वेन आरेख बना लेंगे। तो वेन आरेख कैसे बनाते हैं? हम हर एक विषय के लिए उसे एक समुच्चय का मानते हुए हम एक गोला बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बनाएंगे। तो पहला हमारा ये वृत्त हो गया जो हिंदी को दर्शाएगा, फिर एक ये वृत्त हो गया जो हमारा अंग्रेजी को दर्शाएगा, और उसके बाद हमारा एक वृत्त ये हो जाएगा जो हमारा संस्कृत को दर्शाएगा। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ इसका। ये हिंदी यानी कि H को दर्शा रहा है, ये अंग्रेजी यानी E को दर्शा रहा है, और ये संस्कृत यानी कि S को दर्शा रहा है। तो अब देखिए, यहां पर हम मानेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत में दिया गया है ये 65%, 53% और 33%। तो कुल छात्र मैं मान लूंगा यहाँ पर कुल छात्र बराबर हो गए 100%। ठीक है, क्योंकि 100% से तो ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो मैंने कुल छात्र मान लिए 100%। और हम वेन आरेख के बाहर एक, जहां पर हम एक चतुर्भुज बनाएंगे जो कि हमारा पूरा, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू से इसे हम दर्शाते हैं। तो यू पर हमारा क्या हो जाएगा? यू में हमारे सभी समुच्चय आ जाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में हमारे सभी समुच्चय आए। तो यहाँ पर हमारी कितनी संख्या है? सभी छात्रों की संख्या कितनी है? 100%। तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ 100%। तो ये हमारी 100% हमें दी गई है, मैंने मानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सभी मान एक एक करके रखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, मैं सबसे लास्ट से शुरू करता हूं, हमें सबसे लास्ट में दिया गया है कि 10% सभी विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। तो हमारा वेन आरेख में यानी कि इन गोलों में ऐसा कौन सा भाग है जो तीनों विषयों में उभयनिष्ठ आ रहा है? तो देखिए, जो हमारा ये भाग है, ये वाला, ये हमारा तीनों विषयों के लिए उभयनिष्ठ। आप चाहे तो देख सकते हैं ये संस्कृत में भी आ रहा है, ये हमारा हिंदी में भी आ रहा है, और ये हमारा अंग्रेजी में भी आ रहा है। तो ऐसे छात्र जो कि हमारे तीनों विषयों में पास होते हैं वो यहाँ पर भरे जाएंगे। तो ये हमारे कितने हैं? 10%। तो 10% छात्र हमने यहां पर भर दिए। इसके बाद हमसे कहा गया है कि 15% ऐसे हैं जो हिंदी और संस्कृत में उत्तीर्ण होते हैं। तो हिंदी और संस्कृत वाला भाग हमारा कौन सा, हम देख लेते हैं, चलिए। तो हिंदी और संस्कृत वाला भाग यानी कि ऐसा भाग जो हिंदी में भी आ रहा है और संस्कृत में भी आ रहा है, तो ऐसा भाग है हमारा ये, क्योंकि हिंदी वाला गोला हमारा ये और संस्कृत वाला ये है। तो देखिए, ऐसा भाग है हमारा हिंदी और संस्कृत वाला उभयनिष्ठ भाग है हमारा ये। ठीक है, तो इतने भाग में हमारे कितने छात्र होने चाहिए? इतने भाग में हमारे 15 छात्र होने चाहिए, और यहाँ पर 10 हम पहले से ही लिख चुके हैं। तो यहाँ पर बचे हुए 5 छात्र आ जाएंगे, क्योंकि 10 + 5 हमारा हो जाएगा 15। अब आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 18% अंग्रेजी और संस्कृत में उत्तीर्ण होते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा अंग्रेजी और संस्कृत वाला भाग कौन सा है। तो अंग्रेजी ये रहा, ई वाला भाग, और संस्कृत वाला भाग ये रहा, यानी कि ये जो भाग हमारा आएगा, ये भाग हमारा अंग्रेजी और संस्कृत दोनों को पास होने, दोनों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को दर्शाएगा। तो ये हमारी संख्या कितनी है?
18, तो 10 तो यहाँ पहले ही आ रहा है, तो 18 में से 10 जाएंगे तो कितने प्रतिशत छात्र बचेंगे? तो 18 में से 10 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8, तो यानी कि यहाँ पर हमारे केवल 8% छात्र आएंगे, क्योंकि 8 + 10 हो जाएगा हमारा 18, तो यहाँ पर पूरे कितने हो गए अब आप देख सकते हैं 18% छात्र। आगे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 30% ऐसे हैं जो अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में पास होते हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी वाले अब हम गोले देख लेते हैं। तो ये हमारा अंग्रेजी का गोला, ये हमारा हिंदी का गोला, ठीक है। इसमें हमें दिए गए हैं 30% छात्र। तो देखिए कौन सा भाग हमारा आएगा उभयनिष्ठ, इसके लिए हमारा जो ये भाग है आप देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी का जो उभयनिष्ठ भाग है वो ये है, ये वाला पूरा भाग। तो इसमें हमारे 30% छात्र हैं, लेकिन 10% तो हम पहले ही यहाँ ले चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा 10% तो इसमें पहले से ही आ रहा है, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 30 - 10 20, तो यहाँ पर हमारे 20% छात्र हो गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल हिंदी और अंग्रेजी में कितने छात्र हो गए? 30%। अब आगे देखें तो हमसे कहा गया है कि 33% संस्कृत में है। तो संस्कृत में हमारे देखिए संस्कृत में 33% छात्र हैं, यानी कि यहाँ पर अगर संस्कृत की बात करूं तो यहाँ पर हमारे 33% छात्र हैं। लेकिन वो 33% किस में है? इस पूरे भाग में, ठीक है, इस पूरे भाग में 33% है। तो केवल अगर मैं बात करूं इस भाग की, यानी कि केवल संस्कृत की, केवल संस्कृत में कितने छात्र हैं, अगर मैं इस भाग की बात करूं तो यहाँ पर हमारे कितने छात्र आएंगे? 33 में से अगर मैं इन छात्रों को घटा दूं 5 + 10 + 5 + 8 को, यानी कि अगर 33 में से मैं इन्हें घटा दूं 10 + 5 + 8 को, तो मेरे पास वो छात्र आ जाएंगे जो केवल संस्कृत में होंगे, यानी कि इस भाग में। तो देखिए 10 + 8 हमारा हो जाएगा 18 और 5 23 हो जाएगा, तो 33 में से 23 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 10% छात्र। तो यानी कि यहाँ पर कितने छात्र होंगे? केवल 10%। अब इसी प्रकार से आगे हमें दिया गया कि 53% अंग्रेजी में है। तो अब इंग्लिश के लिए भी, यानी कि अंग्रेजी के लिए भी वही बात है कि अंग्रेजी हमारे जो 53% छात्र हैं वो इस पूरे गोले के लिए हैं, इस पूरे गोले के लिए। लेकिन हमें चाहिए केवल अंग्रेजी के छात्र, ऐसे छात्र जो केवल अंग्रेजी के हों, यानी कि केवल इतने भाग के, जो हमारे उभयनिष्ठ वाले भाग हैं इससे बाहर के, केवल इस भाग के। तो देखिए इसके लिए भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि 53 में से जो हमारे ये अंदर वाले ये हैं गोले में, जो ई वाले गोले में ये भाग आ रहे हैं 20, 10 और 18, इन्हें घटा देंगे। 20 - 20 + 10 + 8, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 + 10 30 और 8 38 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 15%। यानी कि यहाँ कितने छात्र होंगे? केवल अंग्रेजी वाले 15%, यानी कि 15% छात्र ऐसे होंगे जो केवल अंग्रेजी में पास हुए होंगे, उत्तीर्ण हुए होंगे। आगे हमें दिया गया 65% हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 65% इस पूरे हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले हैं। तो अगर मैं केवल हिंदी की बात करूं कि केवल हिंदी में कितने उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि जो हमारा ये उभयनिष्ठ भाग वाला भाग है इससे अलग जो भाग बचा हमारा हिंदी का ये पूरा, इसमें कितने छात्र आएंगे? तो बिल्कुल पहले की तरह जैसे मैंने इन दोनों भागों के लिए निकाला है वैसे ही हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ये हमें दिया गया 65%, यानी कि 65 - 20 + 10 + 5, तो ये हो जाएगा 20 + 10 + 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 20 + 10 + 5 हो जाएगा हमारा 35। 65 में से 35 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 30%। तो यानी कि कुल 30% छात्र ऐसे होंगे जो केवल हिंदी में पास होते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैं संख्या निकालूं ऐसे छात्रों की जो कम से कम एक विषय में पास होते हैं, ऐसे छात्र यहां पर मैं लिखता हूं कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र, उत्तीर्ण होने वाले छात्र बराबर। तो देखिए अगर मैं इन सभी छात्रों को जोड़ दूं जो मैंने यहां पर वेन आरेख पे दर्शाए हैं, सभी छात्रों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास ऐसे छात्र आ जाएंगे जो कम से कम एक विषय में पास होते हैं, यानी कि एक विषय में उत्तीर्ण होते हैं। तो हम यही करेंगे, हम यहां से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम जोड़ेंगे 30 + 20 + 15 + 10 + 5 + 8 + 10। तो मैंने जितने भी छात्र थे जो हमारे इस वेन आरेख में आ रहे थे, यानी कि हिंदी कम से कम एक विषय में तो पास हो ही रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, उन सबको मैंने यहाँ जोड़ लिया। तो ये हमारे हो जाएंगे 30 + 20 50 + 15 हमारे हो जाएंगे 65 + 10 हमारे हो जाएगा 75 और 5 80।
80 और 8 हमारा हो जाएगा 88 और 10 98, यानी कि टोटल हमारे पास कुल कितने छात्र आ गए 98। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रतिशत में लेके चले थे, यहाँ पर मैंने चिन्ह नहीं लगाया था लेकिन हमारा प्रतिशत में था, तो ये हमारे आ गए 98% छात्र हमारे ऐसे होंगे जो कि कम से कम एक विषय में जरूर पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे असफल होने वाले छात्रों की संख्या। तो असफल होने वाले छात्र बराबर, तो देखिए अगर मैंने कुल छात्र कितने माने थे 100%, क्योंकि प्रतिशत है तो 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो 100% मैंने कुल छात्र माने थे। और अगर मैं 100% यानी कुल छात्रों में से ऐसे छात्र घटा दूं जो कम से कम एक विषय में तो पास हो ही रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे छात्र आ जाएंगे जो किसी विषय में पास नहीं हुए। तो मैं यही करूंगा 100 माइनस 98%, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 2%, या जिसे हम लिख सकते हैं 0.02। तो हमसे प्रतिशत में ही पूछा गया था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 2% हमारे ऐसे छात्र आ गए जो कि किसी विषय में उत्तीर्ण नहीं होंगे। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।